हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वैकेंसी की बात करते हैं जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। इसकी लास्ट डेट आप ध्यान में रखें, जो कि लास्ट डेट 11 तारीख रहने वाली है। 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें कि हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज हैं ये बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। और इसके बाद ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, जो कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी हैं। यह एसआर ऑफिसर की है और दूसरी वैकेंसी है ऑफिसर की। जो फ्रेशर्स के लिए तो एससी के लिए 4 वैकेंसी हैं एसआर ऑफिसर की, और एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 7 वैकेंसी हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी और यूआर के लिए 9 वैकेंसी। इस प्रकार इनका टोटल 23 वैकेंसी हो जाती हैं। देखिए, जो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल वैकेंसी वो 3 रहेंगी, और ओबीसी की 13 वैकेंसी रहेंगी, एसटी की 4 वैकेंसी रहेंगी, एससी की 8 वैकेंसी रहेंगी, और यह बैकलॉग वालों की वैकेंसी। इसके बाद हम इसका अन्य डिटेल्स देखते हैं। देखिए, इसका एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल क्राइट के लिए एससी और एसटी के लिए जो एज में छूट रहेगी वो 5 वर्ष की रहेगी, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की रहेगी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विकलांग के लिए 10 वर्ष की छूट रहने वाली है। और यूआर की जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है। इस प्रकार से उनको अन्य छूट दी जाएंगी। एससी एसटी के लिए 40 वर्ष हो जाएगी, और ओबीसी के लिए 38 वर्ष हो जाएगी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45 वर्ष एज क्राइटेरिया हो जाएगा। देखिए, इसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो आपका एग्जाम्स होगा उसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स उनके रीजनिंग के 75 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 नंबर का होगा, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 75 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके 200 नंबर का पेपर होगा, और टाइम पीरियड रहेगा वो 120 मिनट रहेगा, मतलब 2 घंटे के लिए आपका यह एग्ज़ाम होगा। देखिए, यदि फॉर्म फ़ी की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फ़ी लगेगी 200 रुपये, और ओनली जनरल के लिए लगेगी 500 रुपये। 500 रुपये लगेगी जनरल के लिए, और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 200 रुपये फॉर्म फ़ी के रूप में लगेंगे। और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड पे ही भरा जाएगा। इसकी हम लिंक दे देंगे, तो उस पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो एज कट क्राइटेरिया है वो 21 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी ऑफिसर्स के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और यदि आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए, जो ऑफिसर्स के हैं, जो एसआर ऑफिसर के लिए है, एचआर के लिए, उसमें मिनिमम 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस एचआर डिपार्टमेंट में मांगा गया है। तो आप, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है जो सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की ओर से जारी की गई है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी है, और जिसका हेड रजिस्टर्ड ऑफिस है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्डिंग 2nd फ्लोर 9 अरेरा हिल्स भोपाल में इसका ऑफिस या MP में वैकेंसी निकली हुई है।